जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं आज अपने आसपास की नहीं, पटना के आसपास छपरा जिले के पोखरेड़ा ग्राम का यह दृश्य आप लोगों को आज बीएनबी दिखाने जा रही है, जो दिव्य और अलौकिक है। कहते हैं कि आज जो पावन बेला और इस पावन अवसर पर बीएनबी की टीम पोखरेड़ा की पावन धरती पर पहुंची हुई है और यहाँ पर विराजे हुए हैं श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी महाराज, जो अध्यात्म गुरु हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव भी हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीएनबी की टीम छपरा जिले के पोखरेड़ा गांव हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हर वर्ष वार्ता होती है और समाज के लिए, देश के लिए, अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए। आज इसी आलोक में हम लोग बात करेंगे श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी से। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ जो टीम आए हुए हैं, जो हम लोग पहुँचे हुए हैं, उनका हम सबसे पहले आपको परिचय करवाएं। आप देख पा रहे हैं चिंतामन जी, टेंशन मनी, जो फुरसोडी के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा। आगे अभी और बाकी है बातें, और सारी बातें बाकी है, पूरी बातें होगी। तो आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर विशेष चर्चा होगी। कहते हैं कि गु मतलब अंधेरा, रु मतलब प्रकाश। अंधेरे से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। एक बात और है जो मेरा खुद का अनुभव है। कहते हैं कि गुरु वही सच्चे होते हैं जिनको सब कुछ समर्पण कर दे। शिष्य गुरु को सब कुछ समर्पण कर दे और बदले में गुरु कुछ ना ले। गुरु उसे ही कहते हैं और शिष्य उसे ही कहते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। गुरु शिष्य की महिमा अपरंपार है। बताया जाता है विश्वामित्र के शिष्य थे राम और लक्ष्मण। वो गुरु के आदर्शों पर उन्होंने ताड़िका को मारा, उन्होंने राम राज स्थापित किया और आज कीर्तिमान स्थापित करके आज भी लोग उनका गुणगान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिनका गुरु विश्वामित्र थे। हर एक किसी का गुरु होता है। शिव के भी गुरु थे, राम के भी गुरु थे, और सबके यहाँ जितने हैं सबके गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर तरा नहीं जा सकता, पार किया नहीं जा सकता। हम विशेष बात करेंगे, पहले परिचय करवाते हैं आप लोगों से। सिकंदर डॉन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिकंदर जी, श्रीकांत जी, जो बड़ा ही अच्छे प्यारे हमारे बच्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे सिकंदर जी? कहना ही चाहेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम लोग छपरा आए हुए हैं। हमारे चाचा जगन्नाथ चाचा हैं, उनका गुरु है। हम लोग भी आए हुए हैं गुरु जी से मिलने, आशीर्वाद लेने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाथ जोड़ करके एक बार जय गुरुदेव बोलिए। जय गुरुदेव। देखिए, तो एक और अध्यात्म में हमेशा लीन रहते हैं महाकाल मुंडमालिनी धाम के संस्थापक मनोज महाकाल जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। उनसे भी जानेंगे, दो शब्द थोड़ा बताएंगे आज गुरु शिष्य के बारे में। जी जी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम लोग जगन्नाथ जी के साथ यहाँ से श्री श्री 1008 श्री प्रभुनाथ योगी जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। जय श्री गुरु महाराज। अच्छा, हम लोग आगे परिचय करवा रहे हैं आप लोगों को, जो आज एकदम सही संचालक और चालक का रोल अदा करते हुए छोटू कुमार जी रात्रि से है पहुँचे हुए। उनसे जानेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? छोटू जी परिचय बताइए। यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। अगला बार भी आएंगे। जय गुरुदेव। फिर आएंगे। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि फिर आएंगे। पहले भी हम लोग आए थे, सिकंदर, चिंतामन, मनोज महाकाल, और फिर इस वर्ष आ गए, क्योंकि यहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगता है। और इनका दर्शन जो होता है हमारे श्रद्धेय श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी से, तो दिल तृप्त हो जाता है। और ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाता है, मोबाइल बैटरी जैसे रिचार्ज हो जाता है उसी तरह रिचार्ज हो जाता है। चलिए, आप देर किए बगैर आप लोगों को पहले उनका स्थान तो बीएनबी के माध्यम से दिखाई दिया गया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी के पास, और उन्हीं से जानते हैं कि आज गुरु शिष्य के बारे में आज अपनी संबोधन में दो शब्द रखेंगे कि आखिर यह अध्यात्म में और कैसे बढ़ावा हो, हमारा हिंदू सनातन संस्कृति का अस्तित्व खतरे में है, वो कैसे बचे, उस पर विचार बिंदु अपने मुखारबिंद से देंगे। तो हम चाहेंगे श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी का सबसे पहले चरण स्पर्श आपको बहुत बहुत, क्योंकि निश्चित रूप से हर वर्ष आपके यहाँ आते हैं और इस वर्ष भी आए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं इनको, और इन्हीं से हम लोग आशीर्वाद स्वरूप इनके मुखारबिंद से लेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे गुरु शिष्य के बारे में। संबोधन में कुछ हम लोगों के लिए मतलब जो शुभ हो, मार्गदर्शन हेतु आप थोड़ा सा अपने मुखारबिंद से दो शब्द रखें। जी
याद कर लो फिर। हाँ हाँ बोला ना, कोई दिक्कत नहीं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवं महेश्वरं गुरुरे साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु अधियारो जानियो रू कहियो प्रकाश, गु अधियारो जानियो रू कहियो प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते गुरु नाम है तास। वही गुरु नाम है जिस नाम से अज्ञानता मिट जाए। मीरा जो थी, मीरा रानी जो थी, रविदास जी महाराज के शिष्या थी। मीरा मीरा जी 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 बिल्कुल। मीरा जब शिष्य बन गई रविदास जी महाराज की, तो मीरा को लोग ताना देने लगा कि चमार को गुरु बना लिया। मीरा जिधर जाती थी उधर उसको ताना ही मिलता था अवेलना कि मिलता आप, था। हाँ आपको गुरु नहीं मिला, आप रविदास को गुरु बना ली, वो जात का चमार है। ये मीरा को बाण लग गया। मीरा एक दिन सोची कि गुरु निंदा सब कुछ बर्दाश्त, माने जिसको गुरु मिल गया है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गुरु का निंदा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये मीरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं मीरा को कि दिन भर जूता सीता है, ले जाता है, बाजार बेचता है, अगर उसका सामान जूता चप्पल बेचाता है तो उसका भोजन होता है, नहीं तो उपवास करता है। ये रविदास जी महाराज का काम था। रविदास जी महाराज एक दिन मीरा का कि मीरा कि जब उसको लोग ताना देने लगे तो एक दिन मीरा 50 गो हीरा ली, 50 हीरा, और चली रविदास जी महाराज के यहाँ गई। रविदास जी महाराज एक झोपड़ी में जूता सी रहे थे। चाल करी मीरा कि गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। तीसरे आवाज़ में बोले कि हाँ बेटी आ जाओ। मीरा चली गई। पूछे कि बोलो कैसे आना हुआ। तो मीरा बोली कि गुरु जी हम कुछ काम से आए हैं। तो रविदास जी बोलो कि हाँ बेटी बोलो। तो बोली मीरा कि गुरु जी ये काम छोड़ दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं इस काम को छोड़ दीजिए और अच्छा घर द्वार बना लीजिए और दूसरा बिजनेस कीजिए और ये लीजिए 50 हीरा हमारे पास है। 50 हीरा मीरा रविदास को भेंट की और कही कि ये 50 हीरा है, लीजिए और हीरा का जरूरत पड़ेगा तो ला दूंगी, लेकिन जूता चप्पल का काम छोड़ दीजिए। तो रविदास जी महाराज कहे कि बेटी हम जो तुमको माल दिए हैं हमको ये हीरा से नहीं मिला, जूती सीने से ही मिला है। मीरा वहीं फेंक दी 50 हीरा और दीवानी बन गई। मीरा चल दी वहाँ से। मेरा हो गई मगन मगन ऐसी लागी लगन। हाँ, लगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो रविदास गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। ये आवाज जो निकल रहा है, ये जो आवाज निकल रहा है, इस आवाज का हम सफर कहाँ से करेंगे, ये आवाज का सफर जो बता दिया वही गुरु है। कहीं कि ये शरीर है, ये शरीर में 108 गिरह है, 72 करोड़ 72 लाख 10,209 है। ये हड्डी जो है, हड्डी ये सब ज्वाइंट है हम लोगों का। तो ये हड्डी कितना है, हड्डी भी 108 है। ये गिरह जो है हड्डी 108 है। 108 हड्डी पर 108 गिरह पर 108 मैया बैठी है। आप कभी सुने हैं ना ये हनुमान चालीसा? हाँ। हनुमान चालीसा सुने हैं तो उसमें लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज चरण ना चरणों। पानी गलती होगा तो पानी में ढुकना पड़ेगा तो पानी मिलेगा। श्री गुरु चरणों सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आप ही बताएं। श्री सृष्टि का 7 बीज है।
ओम श्री रम सोम एंग ह्रीं क्लीं, ये 7 बिया है। इसी बिया में से गुरु लोग नाम लेते हैं। तो हनुमान जी का गुरु कौन है? हनुमान जी का गुरु कौन है? आदमी गुरु नहीं होता है, शब्द गुरु होता है। आदमी गुरु नहीं होता है, शब्द गुरु होता है। शब्दे सुनि सुनि भेष धरत है, शब्दे सुरमुनि संत कहता है। असठ दर्शन जहाँ शब्द होता है, शब्द कहे बैरागी, शब्द गुरु होता है। शब्द गुरु होता है। तो हनुमान जी के गुरु हनुमान जी का गुरु कौन है? कौन है, आप ही बोले। हनुमान जी का गुरु है श्री। हम नहीं कह रहे हैं, वाणी कह रही है। श्री गुरु, श्री गुरु चरण। और उस श्री शब्द को हनुमान जी साधना के द्वारा, श्री गुरु चरण साधना के द्वारा चरण तक पहुंचाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज, रोज एक दिन नहीं, रोज निज मन भीतर मने में, निज मन मुकुर सुधार, इसको सुधार करके। और वर्ण कर लिए हैं किसको? रघुबर जो दायक फलचा। तो ये सफर करना है। मैंने अब देखिए 84 लाख जोनी घूमने के बाद में हम लोगों को मालिक चांस दिया है आदमी में। आदमी बना करके भेजा। आदमी 9 महीना माँ के पेट में रहे। 9 महीना हम लोग अपने अपने माँ का पेट में रहे। 9 महीना में इसको सजाया। उसको सजाने में इसमें 9 महीना लगा। कितना कष्ट से वो सजाया बनाया है। सजा बना करके 9 महीना के बाद में वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है 9 महीना के बाद। 9 महीना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद में हम लोग बाहर आते हैं। तो जब हम लोग बाहर आते हैं तो निकलते हैं तो क्या आवाज़ निकलता है? कहाँ? यही आवाज़ आता है। कहाँ 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 कहाँ? अरे प्रभु हम कहाँ आ गए? हमको कहाँ भेज दिया? तू कहाँ है? माँ के पेट में हर आदमी को भगवान से भेंट होता है। जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं तो नार पुरैन जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट से हम लोगों को भगवान से भेंट होता है डायरेक्ट। रोज रोज बात होता है भगवान से माँ के पेट में। जब हम बाहर आए, जब हम बाहर निकल गए तो आवाज़ आ रहा है, कहाँ है प्रभु? तू कहाँ है? हमको कहाँ भेज दिया? तब तक खबर कहाँ गया? डगलिन के यहाँ या नर्स के यहाँ या डॉक्टर के यहाँ। वो आया और वो लगाओ जो ज्वाइंट है नार पुरैन, उसको काट दिया। काट करके उसमें गांठी बांध दिया। वो गांठी क्या है? कपट की गांठी है। गांठी न खोली कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ? वो गांठी धक्का देने से खुलेगी। वो गांठी जो बंधा हुआ है, जब धक्का दीजिएगा तब वो गांठी खुलेगी। जब गांठी खुलेगी तब ना इसमें परमात्मा मिलेगा। परमात्मा कहीं दूसरे जगह नहीं है। आत्म राम राम मही आत्म, अपने अंदर ही अपने समाहित है। अंदर ही सब कुछ है। इसमें खोजना है, बाहर कुछ नहीं है। मैंने एक बार रविदास जी महाराज के यहाँ भगवान परीक्षा लेने के लिए गए। रविदास जी यहाँ भगवान परीक्षा लेने के लिए गए। कब? एक दिन परीक्षा भगवान ले रहे हैं। रविदास जी महाराज 3 जोड़ी जूता बनाए हैं और जूता बना करके ले जा रहे हैं बेचने के लिए। रास्ते में एक पीपर के गाछ तर भगवान एक गरीब का भेष बना करके बैठ गए। और रविदास जी को वहीं से क्रॉसिंग करना है। जब रविदास जी क्रॉस करने लगे तो भगवान चिल्लाने लगे, अरे बाप, अरे दादा, अरे बाप, अरे दादा। तो संत का हृदय दयालु होता है। रविदास जी कहे कि अरे ही गरीब आदमी का है बाप दादा चिल्ला रहा है। तो जा करके जब रविदास जी देखे तो देख रहे हैं कि इसके दोनों पैर में कांट चुभा हुआ है। इंची भर जगह खाली नहीं है, पूरा कांट भरा हुआ है। तो रविदास जी कहे कि भाई तुम्हारे पैर में तो बहुत कांट हल गया है, तू चप्पल जूता काहे नहीं खरीद लेता है? तू बेचारा बोला कि हमारे पास सरकार पैसा कहाँ से आया जी हम चप्पल जूता खरीदें? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कहाँ से चप्पल जूता ले आए? तो रविदास जी सोचे कि वही हमसे भी गरीब है।
तो एक 3 जोड़ी उनके पास जूता था, एक जोड़ी वहीं दान कर दिए। कहे कि लो भाई ये कांट निकाल करके इस जूता को पहन लेना। दे दिए एक जोड़ी जूता रविदास जी महाराज। फिर वहाँ से बाजार गए, 2 जोड़ी जूता बेचे और घर आए, लेकिन राशन नहीं किनाया रविदास जी को। कहे कि 2 जोड़ी जूता पूंजी है और 1 जोड़ी फायदा था जिससे राशन खरीदना था। घर वाला बोला कि अरे दानी हो गया है, तू दान कर रहा है हैं, और दान कर दिया 1 जोड़ी जूता, आज उपास कट गया। रविदास जी महाराज फिर जूता बनाना बेचना उनका ये काम था। फिर 6 महीना के बाद में वही भगवान एक पंडित का भेष धर के आए रविदास जी महाराज के यहाँ। देखिए रविदास जी महाराज ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ है, नहीं होगा। फिर वही भगवान रविदास जी के यहाँ 6 महीना के बाद आते हैं, एक पंडित का भेष पकड़ के, चंदन टीका झोला झाड़ी सब लिए हुए आए और चाल किए रविदास जी महाराज को कि रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज। तो हाँ सरकार आ गए। रविदास जी महाराज बाहर आए तो पूछे कि बोलिए सरकार। तो पंडित जी बोले कि रविदास जी महाराज हम आपका कुछ सेवा करने के लिए आए हैं। तो रविदास जी महाराज बोले कि हाँ सरकार बोलिए क्या सेवा करना है। तो सरकार हमारे पास 2 पारस पत्थर है, हमारे पास 2 पारस पत्थर है। तो हम 2 पारस पत्थर क्या करेंगे, एक पारस पत्थर आप ले लीजिए, ये जो काम कर रहे हैं आप ये सब काम छोड़ दीजिए, अच्छा घर द्वार बना लीजिए और अच्छा बिजनेस कर लीजिए। तो रविदास जी महाराज कहे कि सरकार हमारे हाथ में तो चाम लगा है, हम पारस पत्थर कैसे छुएं, खोस दीजिए टटिया में। तो पंडित जी महाराज कहा कि पूछे कि आप एक कपड़ा दीजिए हमको। तो रविदास जी महाराज कहे कि हमारा यहाँ पुराना कपड़ा कहाँ से। तो पंडित जी महाराज अपने झोले से एक कपड़ा निकाला और उस पारस पत्थर को लेकर के लपेट दिया और टाटी में खोस दिया। हाँ बोला पंडित जी कि अब हम चले हैं। तो हाँ सरकार चलिए। बेचारा चला गया। रविदास जी का काम है जूता बनाना और बेचना, उनको कोई पारस पत्थर से मतलब नहीं है। फिर 6 महीना ऐसे करते करते बीत गया। तो फिर 6 महीना के बाद में वही भगवान आए फिर कि अब चलो तो थोड़ा देखे रविदास जी का हालचाल की क्या हालचाल है। फिर 6 महीना के बाद आते हैं तो देखते हैं कि ओ तो वही दशा है इनका। फिर चाल किए रविदास जी को, रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज। फिर रविदास जी आवाज़ लगाए कि हाँ सरकार आ गए। फिर आ गए तो पूछे कि महाराज आप हमको पहचान रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूँ। तो हाँ हाँ सरकार, जो पारस पत्थरवा हम नहीं दिए थे 6 महीना पहले, वही हम पंडित जी हैं। तो हाँ 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 बोलिए क्या सेवा करें। तो आपका वो पारस पत्थर जो था कोई चुरा लिया कि कहीं भुला गया, क्या किए उसको। तो रविदास जी महाराज कहे कि अच्छा सरकार मैं बताता हूँ। गर्म का दिन था, पसीना बह रहा था। रविदास जी के पास 2 नदहा था। एक नदहा में स्वच्छ पानी था, दूसरा जो नदहा था उसमें चाम डाले हुए थे फूलने के लिए, और उसी में ठाकुर जी को रखे थे। जिसमें वो चाम डाले थे फूलने के लिए उसी में ठाकुर जी को रखे थे। और उसी में गए और हाथ धोए। उधर से जब आ रहे हैं तो एक लोहा मिल गया रविदास जी को। लोहा आए या पंडित जी के आगे बैठ गए और जो पसीना बह रहा था वो पसीना पहुँच करके लोहों पर गिरा दिए या पंडित जी के आगे फेंक दिए। तो पारस वो सोना हो गया, सोना बन गया। तो जिसका ललाट पारस पत्थर हो गया है वो जूता सी रहा है और जूता बेच रहा है। जिसका ललाट पारस पत्थर हो गया है वो आदमी जूता सी रहा है, आज जूता बना रहा है या जूता बेच रहा है, उसको कोई घमंड नहीं है उस पारस पत्थर से। ऐसा होना चाहिए गुरु। तो आप देख पा रहे थे गुरु की महिमा बताई जा रही थी श्री श्री 1008 प्रभुनाथ योगी जी के द्वारा। अभी जो रविदास जी महाराज जी के लिए जो बताया गया है, जिनकी मीरा परम शिष्या थी, मीरा ने 50 हीरा ला करके रविदास जी गुरु महाराज को दिया कि आप जूते चप्पल सीना छोड़ दें और अच्छे घर बनाएं और अच्छे से रहें, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। और तो समझ सकते हैं निश्चित रूप से गुरु के महिमा का बखान आज भी गाए जाते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे लोगों को, मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को, थोड़ा सा बाबा इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अपने आप साधना कीजिए। क्या साधना साधन धाम मोक्ष कर दो। क्या साधन करेंगे वो, क्या साधन करेंगे, किस प्रकार करेंगे, उसका क्या नियम वगैरह होगा उसका।
ये तो नियम गुरु ही बताएगा ना। गुरु ही बताएंगे उसका नियम। साधना का करना, नियम तो गुरु ही बताता है। साधना करना ही पड़ेगा। साधना, अगर आगे बढ़ना है तो साधना कीजिए। हाँ हाँ। ये आवाज निकल रहा है, हाँ। इसका सफर हम कहाँ से तय करेंगे? ये आवाज जो निकल रहा है, इस आवाज का हम सफर कहाँ से तय करेंगे? बड़ा अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे जिसका मोहम्मद से पहचान है वही सच्चा मुसलमान है। थोड़ा वो शब्द थोड़ा बता देंगे, मुस्लिम भाई जो लोग हैं वो देखेंगे थोड़ा खुश हो जाएंगे हमारे चैनल को। क्या वो बताए थे, पूरी बताएंगे? बता रहे हैं। हाँ, मोहम्मद से जिसका पहचान है सच्चा मुसलमान वही है, ऐसा ही कुछ करके अभी आप। ये नूर के जलवा से बाहर निकल रहा है। हाँ नूरे हक के जलवों से ये बाहर आई है। हाँ ये नूर के जलवा से बाहर है। हाँ नूर ही जमाई है, नूर ही खुदाई है। हाँ। नूरी जमाई है, नूरी खुदाई है। लफ्जे कुन की अजमत ने ये ऐलान रखा है, हाँ मुस्तफ़ा से हट कर क्या अक्ल ने कुछ पाई है। हाँ अरसे फरसे की कदरे हाँ झूम कर ये कहती है, या नबी दुहाई है, या नबी दुहाई है। तेगे सने इरफा है, तेगे सने इरफा है, जब रजा के हाथों में इश्क की अदा एक एक ये नूर में नहाई है। ये नूर में नहाई है। इस नूर में कभी स्नान नहीं किया, इस नूर में कभी प्रवेश नहीं किया। नूर में नहीं, अंदर रूह में नहीं ना। अंदर नूर, हाँ, अंदर नूर के जलवा से बाहर है, हम्म तो नूर में नहीं प्रवेश किया। अब ये जैसे अरे तकी न जाइयो जिनहार देखना, आरे तकी मने भाई, आरे तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, ये पुतली में तिल है, और तिल में भरा राज कुल का कुल। ऐसी पर्दा स्याह की जरा पार देखना, 14 तबक का हाल आया सुन अरे तकी, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। अरे तकी न जाइयो जिनहार देखना, अरे तकी तकते रहो मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया। आरे तकी मने भाई, आरे तकी तकते रहो मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया। ये सांस को बेहोश हो करके मत छोड़ो, फालतू मत निकालो। हर सांस से प्रभु का नाम निकले, हर सांस से अल्लाह का नाम निकले। जब बोलो अल्लाह का नाम निकले। अरे तकी तकते रहो, अरे तकी न जाइयो जिनहार देखना, आई जलवाए में दिलदार देखना। अरे तकी तकते रहो मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया, आप बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह की खौफे खतर की जान ही, सीधे चले जाना वहाँ मुर्शिद ने यह फतवा दिया। यह राजे वातिन है कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर पढ़ जाने के लिए। यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दो, कुन कुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप देख पा रहे थे जी? जी कुछ बाकी रह गया था, बोलिएगा। जैसे हम लोगों के मजहब में, हिंदू में दशरथ जी के यहाँ राम अवतार लिए। हाँ लिए। दशरथ जी के यहाँ लिए। उसी तरह से वही राम आमीना के यहाँ अवतार लेते हैं। आमीना जिसका नाम धराता है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आमीना मोहम्मद मुस्तफ़ा को राम के ही वो थे क्या? वो राम तो एक है ना है। हाँ। उसको राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, एक है। हाँ। वो एक है। हाँ। उसको कोई फकीर बता गया था आमीना को, तू इबादत करो, तुम्हारे यहाँ स्वयं अल्लाह पैदा होगा। इबादत उसने की। इबादत तू सिर्फ इबादत करो, तू इबादत करना अपना लिया। नूरे हक के जलों से ना। आमीना 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 ला रहे हैं।
नूर की तन गई चादरें चार सू, मुसलमानी लोग। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। नूर की तन गई चादरें चार सू, हुरो गिलमा की पूरी हुई आरजू, मुस्तफ़ा मुजतबा साहे कौनो मक्का, अरब के सरकार जब हो गए रूबरू, फिर खुदा ने कहा मेरे महबूब तू हो रसूलों के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, हो रसूलों के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरे मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हब्या मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। अर्श से फर्श तक नूर की है शमा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, आसी उम्मत का किस्मत संवरने लगी, वारी से रहमतों की बरसने लगी, हुरो गिलमा मलाइक सभी आज हैं, जिक्र अहमद में मशगुल अल्लाह ही अल्लाह। बुत गिरे टूट कर खाक में अट गए, कुफ्र के फैले बादल सभी छट गए, जब रुखे मुस्तफ़ा की पड़ी रोशनी, जमीओ जमा खुल्द में बट गए, जमीओ जमा खुल्द में बट गए। सामियाने खुशी के सजाए गए, साद के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर साले अल्लाह हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रिल ने भी